जय मसीह। आज हमारे बीच में प्रीतम भैया हिमाचल से और परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आके जो समय हम भैया को देना चाहते हैं। भैया हाँ भाई जी, जय मसीह। ठीक है। यहाँ पे जितने सब लोग जुड़े हैं सब लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग वचन ध्यान करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु आपने सुंदर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, जो भी प्रभु आज के दिन में जो वचन हो प्रभु, उस वचन के द्वारा आप बातचीत कर। यहाँ पे जितने भाई बहन बच्चे जितने भी लोग भी जुड़े प्रभु, इन वचनों को सुन करके ध्यान करके उस वचनों के द्वारा आशीष पाने के लिए, उस वचन के द्वारा प्रभु अपना जीवन बिताने के लिए, सुनकर सुनकर उस चलने के लिए प्रभु आप मदद कर। जो लोग नहीं जुड़े प्रभु उनको भी मदद सहायता कर प्रभु, ताकि वो लोग सब लोग प्रभु आपके वचनों में, आपके चरणों में आके आपके वचन को सुन करके ध्यान करके आगे बढ़ने के लिए सहायता कर पिता। धन्यवाद देता प्रभु इन सारे विषय को आपके हाथ में देते हुए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, जैसे हम लोग कल 44 अध्याय जैसा देख रहे थे, आज हम 45 देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 45 अध्याय देखेंगे तो यहाँ पे हम 5-6 पॉइंट यहाँ पे है। अगर 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो जो राजा कुस्त्रु है उसके बारे में बता रहा है कि उसका अभिषेक के बारे में बता रहा है। 1 से 4 जब पढ़ेंगे तो उस बातों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे, अगर 5 से 7 देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे परमेश्वर अपने बारे में वर्णन करता है। एकमात्र प्रभुता संपन्न के बारे में बताता है कि वो सृजनहार रचयिता है, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। और जब 8 से 10 तक पढ़ेंगे तो धार्मिकता और आवाहन और परमेश्वर का योजना, इसमें 8 से 10 तक देख सकते हैं। जब 11 से 13 तक देखेंगे तो परमेश्वर का उद्देश्य और उसका योजना। और जब हम 5वां देखेंगे इसराइल का उद्धार, 14 से लेकर 17 तक यहाँ पे देखते हैं। और आगे 6वां पॉइंट है परमेश्वर सृष्टिकर्ता और उद्धारक है, 18 से 25 तक। हम लोग यहाँ पे आज 5-6 पॉइंट हम लोग इसमें देख सकते हैं। हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, जो कुस्त्रु का अभिषेक। 1 से जब 4 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर एक राजा को क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। एक राजा को चुन रहा है, एक दूसरे राजा को क्या कर रहा है, चुन रहा है। क्योंकि वह कुस्त्रु यहाँ का है, फारस का राजा है, दूसरे देश का राजा है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, कुस्त्रु राजा को पकड़ लिया है, उसको चुन रहा है कि अलग राष्ट्रों को क्या करे, दूसरे देश पे युद्ध करने के लिए, उस देश को अपने वश में करने के लिए। और जितने भी क्या कर रहा है, राजा को चुन रहा है कि कुस्त्रु राजा को चुन रहा है कि दूसरे देश को क्या करने के लिए, जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, कुस्त्रु का क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उसको बुला रहा है उसको अपने सेवा में और उसका युद्ध करने के लिए। यानी इस बात को हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो इसराइल जो बेबीलोन से लौटने का जो जगह, इसराइल बेबीलोन से लौटने का जो एक रास्ता है, एक मार्ग है, ये क्या है, इसको हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर, हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए क्या कर सकता है, किसी को भी क्या कर सकता है, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जो कुस्त्रु राजा है वो क्या है, विदेशी है, एक मूर्ति पूजा करने वाला है। तो वह परमेश्वर को नहीं जानता है, दूसरे देश का राजा है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहा है क्या करने के लिए, उसको इस्तेमाल कर रहा है उन लोगों को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, इसराइल को बेबीलोन से लौटने के लिए क्या कर रहा है। जो लोग बंधुआई में चले गए थे, क्या करता है परमेश्वर, हर एक लोग को क्या करता है, हर कोई भी राजा हो, परमेश्वर क्या करता है, एक एक राजा से क्या करेगा, युद्ध कराएगा। युद्ध करा के जब इसराइल के लोग बंधुआई में जाएंगे, जब वो राजा अच्छा जीवन नहीं बिताएगा, ठीक से नहीं रहेगा, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा, दूसरे देश के राजा को क्या करता है, उसके ऊपर चढ़ाई करा के, युद्ध करके उस राजा को क्या करता है, उस राजा से फिर जो बंधुआई में जितने इसराइल लोग हैं दूसरे देश लेके जाता है। यानी ऐसे ऐसे करके परमेश्वर क्या करता है, जो प्रभु में रहेगा, सही से जीवन बिताएगा, उसके साथ परमेश्वर उसके साथ रहेगा, उसके राज्य में क्या करते रहेगा, सुख शांति बना रहेगा। लेकिन जो जीवन सही से नहीं बिताएगा,
अच्छा से नहीं रहेगा, फिर उसको क्या करेगा परमेश्वर, दूसरे राजा से युद्ध करा के, लड़ाई करा के क्या करेगा, उसको परमेश्वर यहाँ से वहां क्या करता है, कर देता है। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फारस का राजा क्या है, उस पर परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया क्या करने के लिए, कि उसके राष्ट्र को, और क्या है, राष्ट्र जितने लोग हैं उसके राजा को क्या करने के लिए, मारने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको निहत्था करने के लिए वहां पे क्या कर रहा है, कुष्ठ राजा को क्या कर रहा है परमेश्वर, पकड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने काम के लिए एक दूसरे व्यक्ति, यानी दूसरे जो मूर्ति पूजक है, जो मूर्ति पूजक करने वाला जो राजा कोई भी है, परमेश्वर कि परमेश्वर हम हो, आप हो, चाहे बड़े आदमी हो चाहे छोटे हो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, किसी को भी क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है अपना कार्य कराने के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह प्रभु में बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे प्रभु का बड़ा ही दास हो चाहे प्रभु का खाली नाम मात्र जानने वाला हो, यानी परमेश्वर क्या कर सकता है, अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए किसी को भी क्या कर सकता है, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और हम लोग दूसरा देखेंगे एकमात्र प्रभुता संपन्न के बारे में। यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रभुता को क्या करता है, यहाँ पे स्थापित करता है, और हर चीज का क्या बताता है कि देखो मैं हर चीज का क्या हूँ, निर्माता हूँ, यानी हर चीज का बनाने वाला हूँ। बताता है कि देखो मैंने क्या किया है, हर चीज को, जो हर चीज है उसका निर्माता, उसका बताता कि देखो तुम्हारे अलावा कोई, उसके अलावा बताता है परमेश्वर कि मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं। हर चीज अगर हम 5 से 7 तक पढ़ेंगे तो हम लोग इस बात को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बताता है परमेश्वर कि देखो मैं ही परमेश्वर हूँ, कोई मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, तुझे मैं जानता हूँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, तुम्हारी कमर कसूंगा। यानी हर एक बात को परमेश्वर बताता है, देखो मैं ही तुम्हारा रचयिता हूँ, मैं ही क्या करता हूँ, तुम्हारा बनाने वाला हूँ। इन सारी बातों को बताता है, और परमेश्वर बताता है कि देखो उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक, यानी शुरू से लेकर के अंत तक क्या बताता कि जान लो मुझे, मेरे बिना कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर अपने कामों के बारे में, तो कैसा परमेश्वर क्या काम करता है, इन सब बारों में, इस सब बातों में परमेश्वर क्या करता है, इस सब बातों के विषय में बोलता है। उसके काम कैसे है, उसका महिमा क्या है, इन सारी बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्णन कर रहा है। जब हम लोग 5 से 7 तक पढ़ेंगे तो हम लोग इन बातों को देख सकता है। तो हम लोग यहाँ पे भी सीख सकते हैं कि जब हमको पता है हमारा परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला है, सब कुछ रचयिता है, सब कुछ करने वाला है, तो हमको अपने परमेश्वर के अलावा दूसरे किसी ईश्वर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और जीवित जो हमारा खुदा परमेश्वर है उसके अनुग्रह में, उसके साथ अपना जीवन को क्या करना चाहिए, बिताना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मेरे अलावा मेरे कोई दूसरा ईश्वर, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, और हमको भी, आपको बनाने वाला परमेश्वर है, और हमारा विश्वास भी उसी जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और हम लोग आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे, धार्मिकता का आह्वान और परमेश्वर का योजना के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे 7 से 10 तक, 8 से 10 तक पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बातों को देख सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, एक धार्मिकता के बारे में बताता है कि स्वर्ग से धार्मिकता वर्षा करने को कहता है, कि उन्हें अपनी स्थिति याद दिलाता है। परमेश्वर क्या करता है, अपनी स्थिति याद दिलाता है उन लोग को, कि परमेश्वर बताता है कि वह एक कुम्हार है, दिव्य कुम्हार है, जो क्या करता है, उनको अपनी रचनाओं को जो क्या करता है, परमेश्वर आकार देता है, उनको क्या करता है, आकार देता है। उनका कैसे बनाता है परमेश्वर, इस बात को क्या करता है, उनको यहाँ पे बता रहा है। देखो कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को क्या करता है, वो जैसे चाहे क्या करता है, वैसे बनाता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन को चाहे अपने मर्जी से, अगर कुछ ना कुछ बन गया तो कुम्हार क्या करता है, एक मन में सोच करके, चाहे मिट्टी का पानी पीने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, यानी कुम्हार जैसे वो चाहता है, जैसे वो चाहेगा किसी को, वैसे ही क्या करेगा, वो बना सकता है। तो उसको घर में इस्तेमाल होने वाला, बाहर इस्तेमाल होने वाला, उसको प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाला, यानी कहीं भी क्या करने वाला, जो जैसा उसका इच्छा होगा वैसे क्या कर सकता है, वह
इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है कि देखो मैं क्या हूँ, एक कुम्हार हूँ। बता रहा है कि मैं कुम्हार हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने तुम लोग को एक आकार दिया है, मैंने अपनी रचना में तुमको बनाया है। मैं ऐसे गुप्त स्थानों में क्या किया है, तुमको क्या किया है, बनाया है। और जो भी कारीगर, मैं कारीगर बता रहा है कि मैंने अपने उसके हाथ का क्या, मैंने परमेश्वर अपने हाथ से क्या किया है, बनाया है। तो यहाँ पे परमेश्वर अपने रचनाओं के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, परमेश्वर की उसका धार्मिकता के बारे में, देखो मैंने तुमको बनाया है, मैं तुम पर धार्मिकता का वर्षा करूंगा स्वर्ग से, कि यानी तुम लोग क्या करो, प्रभु में जीवन बिताओ, एक धर्मी जीवन बिताओ। और इस बात को परमेश्वर क्या करता है, याद दिलाता है, मैंने तुमको बनाया है। इसलिए अपनी बातों को परमेश्वर रखता है कि मेरी बातों को क्या करो, ध्यान को, इस बात को याद रखते हुए क्या करो, तुम लोग जीवन बिताओ, क्योंकि मैंने एक योजना बनाई, क्योंकि तुमको मैंने रचा है, बनाया है, उसके अनुसार जीवन बिताना। तो हम लोग यहाँ पे इसमें भी सीख सकते कि जब परमेश्वर हमको बनाने वाला है, रचने वाला है, तो हमको परमेश्वर के, जब हमारा जो करता है, जो सृष्टि करता है, तो उसकी बातों को, उसकी आज्ञा को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को जब मानेंगे, जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर भी हमको और आगे भी बढ़ाता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा रचयिता और हमारा बनाने वाला है। इस बात को हम लोग इसमें सीख सकते हैं। और अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, चौथा, यहाँ पे परमेश्वर का उद्देश्य और योजना के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों के भविष्य के बारे में भी, भविष्य की घटनाओं के बारे में पूछने के लिए क्या करता है, प्रस्थान करता है। और अपने जो धार्मिक उद्देश्य के लिए क्या करता है, अच्छे उद्देश्य के लिए, जो प्रभु का जो धार्मिकता उद्देश्य के लिए, एक कुष्ठ को उठाने और उसके जो अपने इरादे है, जो परमेश्वर का इरादा है, उसको पुनः पुष्टि करता है। यानी परमेश्वर अपने एक धार्मिकता उद्देश्य, यानी परमेश्वर अपने योजना को पूरा करने के लिए अपनी योजना, अपने कौन सा योजना है, एक धार्मिकता की योजना है, सच्चाई की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, कुष्ठ को उठाने के लिए अपने इरादा क्या करता है परमेश्वर, जो उसका मन है, परमेश्वर को क्या करता है, उसको क्या करता है, वहां पे बात करता है कि वह एक राजा को उठाने के लिए, अपनी योजना को, अपनी सच्चाई योजना को पूरा करने के लिए, ऐसे वैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर एक धार्मिकता के लिए, सच्ची योजना को पूरा करने के लिए राजा को क्या करता है, चुनता है। और जो परमेश्वर अपने इरादे को, परमेश्वर का जो कि दूसरे इसराइल के ऊपर जो जैसे दुख आया, दूसरे देश के ऊपर जो वो लोग बेबीलोन के लोग लेके गए, तो परमेश्वर का एक एक योजना होता है। जब वो लोग युद्ध में गए, तो जब बेबीलोन का राजा जीवन सही नहीं बिताया, तो उसके बारे में, उसके बाद परमेश्वर क्या कर रहा है, कुष्ठरोग को, यानी फिर एक उसके बाद दारा राजा, यानी हर एक राजा के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उन लोग को बाहर, इस जगह उस जगह क्या करता है, ऐसे करता जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ पे जैसे परमेश्वर अपने धार्मिकता को, यानी धार्मिक काम को पूरा करने के लिए जो उसका योजना है, क्या करता है, एक खुस्तरू राजा को क्या करता है, उठाता है। उसको याद है क्या है, परमेश्वर का जो इरादा है उसका पूरा करने के लिए यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है। तो हम लोग इससे, हम लोग ये इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब उसका योजना, उसका इच्छा पूरा करने के लिए, चाहे गरीब हो, कोई ना कोई व्यक्ति, परमेश्वर किसी को भी कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर हमको, आपको भी कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी क्या कर सकता है, एक दूसरे के लिए परमेश्वर क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जब प्रभु में हमारा जीवन ठीक रहेगा, प्रभु के साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहेगा, तो परमेश्वर कभी भी क्या करेगा, हमको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी काम के लिए, चाहे वो काम बड़ा हो चाहे छोटा हो। और आगे हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट, यहाँ पे इसराइल के उद्धार के बारे में। जब 14 से 17 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, इसराइल के उद्धार के बारे में यहाँ पे बात करता है कि जो इसराइल के लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको सहायता करेंगे और उन्हें स्वीकारेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को भूल गए हैं। क्योंकि जब इसराइल के लोग जब परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे देवी देवता के पीछे जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उनको राजाओं के पीछे, एक एक राजाओं के द्वारा क्या करता है, बंधुआई में डालता है।
तो यहाँ पे उन लोगों को जब समझ में आ जाएगी परमेश्वर हमको क्यों बंधुआई में डाल रहा है, क्यों छुड़ा रहा है, तब यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को स्वीकारेंगे, यानी अपने आप को अपने आप के अपने पापों को और अपने आप को अंगीकार करेंगे, प्रभु के पास आएंगे। जो भी वो लोग मूर्ति बनाते हैं और जो मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें क्या होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक महसूस करेंगे अपने आप की, हाँ मैंने प्रभु को छोड़ करके, अपने जीवित परमेश्वर को, खुदा को छोड़ करके क्या किया है, मैंने दूसरे देवी देवता के पास, दूसरे परमेश्वर के पास गया है। वो लोग क्या करेंगे, फिर से परमेश्वर को दंडवत करेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे, कहेंगे कि आपके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, आपके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से आपके पास आएंगे। तो क्या करेंगे, अपने उद्धार के लिए, इसराइल अपने उद्धार के लिए क्या करेंगे, वो परमेश्वर से, तो परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, और परमेश्वर क्या करेगा, उनको उद्धार देगा। तो उसी प्रकार कभी बहुत बार हमारे और आपके जीवन में होता है कि हम लोग कभी बहुत बार प्रभु को छोड़ करके दूसरे देवी देवता के पास, दूसरे मूर्ति पूजक के पास कहीं ना कहीं चले जाते। तो हम लोग ऐसा ना हो, हम लोग भी अगर चले गए या चले जाते तो ऐसा ना हो, प्रभु हम लोग भी प्रभु के पास आए। प्रभु क्या करेगा, हमको चाहता है कि हमारे बेटी बेटी, हमारे संतान क्या करे, हमेशा मेरे पास रहे, और परमेश्वर चाहता है कि हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, ताकि उनकी बातों को सुने। जैसे इस्राएल के लोग क्या करते हैं, कभी इनके पीछे कभी उनके पीछे हमेशा चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर का, जब इस्राएल लोग का उद्धार करेगा, तो उनको क्या करेंगे, अपने पापों को अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे कि हमने मूर्ति पूजा किया, और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जो भी मूर्ति पूजा उसको फेंकना पड़ेगा, उनको दूर करना पड़ेगा। फिर क्या करेगा परमेश्वर, क्या करेगा, उनको संभालेगा। इस बात को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और छठवां और आखिरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता और क्या है, उद्धारक है। 18 से 25 तक देखेंगे, यहाँ पे इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, एक सृष्टिकर्ता है, जो हमारा जीवित खुदा है, यानी वो बनाने वाला है और उद्धार करने वाला भी है। परमेश्वर याद दिलाता है कि देखो, पृथ्वी को बसने के लिए क्या किया है मैंने, बसने के लिए मैंने बनाया है, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। यानी पृथ्वी को बसने के लिए, यानी परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जितने भी कुछ है, जो कुछ रचना करने वाला, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या बता रहा है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता और उद्धारक है। जब हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पृथ्वी को रचा और उसको स्थिर किया, उसने क्या किया, रचने के लिए बनाया, सब कुछ किया, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तो हमको भी सृष्टि की नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर, जो जीवित खुदा है, उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि वही शुरू और अंत है, वही बनाने वाला है, वही हमको रचने वाला है, वही जीवन देता है, वही सब कुछ, जो श्वास वगैरह है, कुछ भी हो, सब कुछ देने वाला क्या है, वही जीवित क्या है, परमेश्वर है। तो हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा और आपका, हम सबों का सृष्टिकर्ता और उद्धारक है, और हमको बनाने वाला और जीवन देने वाला और हमारा उद्धार करने वाला वही परमेश्वर है। उसके सिवा, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं। तो इसलिए जब तक अभी हम लोग रहे, हम प्रभु के साथ बने रहे, और हमारा उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं परमेश्वर के अलावा। इसलिए इस वचन में भी, इस वचन के अनुसार हम लोग भी जीवन बिताए कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, सब कुछ बनाने वाला है और उद्धार देने वाला है। तो इस वचन के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही अपने जीवन में प्रभु के साथ बने रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। इन सारे वचनों को प्रभु के पास प्रभु हम लाते हैं, और परमेश्वर क्या करेगा, इन सारे वचनों को के द्वारा आप सभी लोग को क्या करेगा, परमेश्वर आशीष करेगा। और ये अगला समय मैं भाई को देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते रहते हैं, सब हमें समान की जो मीटिंग तेरे बाप करती मदद के जीवन करते परमेश्वर, जो वचन बताया परमेश्वर, उसको आशीष के लिए परमेश्वर, और हम सब जो सुने परमेश्वर, हम उसके अनुसार चलने के लिए मदद चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आमीन। ये मेरे मन में यहोवा को देने का, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को देने का। ये मेरे मन में यहोवा को देने का, किसी से उपकार को ना देना। ओके, सभी के जय मसीह। फिर से हम कल प्रार्थना करेंगे। जय मसीह।
जय मसीह। जय मसीह सभी भाई बहन। जय मसीह।